स्वागत है आप सभी का स्पीड एंड लव के एपिसोड नंबर 7 में। एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड को खत्म किया गया था। जिन को बाहर रोककर मुँह घर में जल्दी से भाग जाती है कपड़े चेंज करने के बहाने से, और अंदर आकर लाई ने इसको बताया था ना कि जिन ने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम का लॉकेट रखा है अपने पास, तो उसी को अंदर खोजने की कोशिश कर रही होती है। पर यहाँ पर वही प्रोटेक्शन और पैड्स वाला बैग मिल जाता है इसको, और ये समझ गई होती है कि लॉकेट तो यहाँ पर नहीं है। हो सकता है बाहर जिन अपने साथ रखना चाहता हो उसको, और इतने में चिल्लाने लग गया होता है जिन बाहर से कि आकर जल्दी खाना खा लो। ये भागती हुई बाहर आती है, देखती है जिन इसको दूध पीने के लिए दे रहा होता है, मुँह मना कर रही होती है, तो जिन इसके डैड के घर पर छोड़ने की धमकी देने लग गया होता है, तो ये मान गई होती है। फिर इसको कहता है तुम्हें एग खाना पड़ेगा, और वो खाना जिसमें प्रोटीन मिलता है वो सब कुछ इसको दे रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहती हो तो तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो, वरना लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हारा ख़्याल नहीं रखता हूँ। इतने में मिल्क ठंडा हो गया होता है, तो जिन इसको वापस से गर्म करने लग गया होता है। दूसरी तरफ लिन गुस्से में नाना के पास आ गया होता है चिल्लाते हुए, और हमें पता चलता है कि नाना का नेम ही स्नीकी है, जिसके बारे में प्लेबॉय मुंह से बता रहा था लास्ट नाइट को। लिन गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे लड़के मेरी कजन वैन के पीछे क्यों पड़े, उसको क्यों परेशान कर रहे थे कल। उसके गुंडे बोलते हैं कि हम तो बस वैन को यहाँ पर लेने के लिए आए थे, क्योंकि नाना उससे दोस्ती करना चाहती है। लिन बोलता है दोस्ती कैसी दोस्ती, ऐसी जबरदस्ती तरीके से दोस्ती नहीं की जाती है, और आज के बाद उससे दूर रहना। दूसरी तरफ वैन मुँह को लेकर अपने स्कूल आई होती है। मुँह यहीं पर स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है, ताकि इसको थाईलैंड में रुकने का एक रीज़न मिल जाए, बहाना मिल जाए फैमिली से, और कनाडा जाना इसका कैंसल हो जाए। कंट्री भी इसको काफ़ी पसंद आ गई होती है थाईलैंड। पर यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर होता है। अब इसको चाइनीज़ आती है और यहाँ पे थाई लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये डिसाइड करती है कि सबसे पहले लैंग्वेज सीखेगी, उसके बाद ही इसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। बहन काफ़ी खुश हो गई और तो बताती है कि मेरी फैमिली का लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, तो चलो मैं तुम्हारा वहाँ एडमिशन करवा देती हूँ। और उसको लेकर भागी-भागी इंस्टीट्यूट में पहुँच गई होती है, जहाँ पर ये मुँह का लैंग्वेज में एडमिशन करवा देती है, जहाँ पर इसके जितने भी क्लासमेट्स होंगे, वो सारे के सारे फॉरेनर स्टूडेंट होते हैं। ये कंप्लीट कर लो, फिर तुम्हें आराम से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, ये ऐसा कहती है। वैसे मैं बता दूँ कि वैन, जिन, इसकी फैमिली और ये वैन सभी से ना ऐसे चाइनीज़ में बात किया करती थी अभी तक। यहाँ जिन फिर उसी आदमी से मिलने आया था जिससे 1-2 एपिसोड पहले मिला था ये रात को, और ये आदमी इसको कार का इंतज़ाम करने को बोल रहा होता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी रेस होने वाली है जिसके अंदर टॉप 3 में आना जिन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ताकि ये आगे की रेस में पार्टिसिपेट कर सके। वैन फिर अपनी कार से मुँह को घर लेकर आ गई होती है। गैरेज का गेट बंद होता है। मुँह का मुँह बन गया होता है। बोलती है कि ये लड़का मुझे यहाँ पर रखना ही नहीं चाहता है। मेरे डैड के घर पर छोड़ दो मुझे, मैं वहीं पर रह लूँगी। वैन बोलती है, अरे तुम मेरे घर चलो ना। पर मुँह को अपनी मुँह और अपने डैड की सेकंड वाइफ को बताना है कि इसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बात करनी है उनसे, इसलिए अपने घर जाने की जिद कर रही होती है। घर पे इसको छोड़ देती है वैन, तो देखती है कि घर का डोर ही बंद होता है। तो बाहर रोड पर घूमने लगी होती है, तभी एक नशेड़ी होमलेस से टकरा कर ये गिर जाती है। और ये कोई नहीं बल्कि इसके डैड होते हैं, जो कि शराब पी के कूड़े में पड़े होते हैं रोड पर। मुँह बोलती है इतनी क्यों पी रखी है आपने, चलो घर चलो। और ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये काफ़ी भारी होते हैं। डैड तो जहाँ इनको शराब मिल जाए वहीं पी के बेहोश हो जाते हैं। फिर इनकी सेकंड वाइफ को ये कॉल करती है, तो वो बाहर गई हुई है और कल ही वापस आ पाएगी, और की वहीं पर डोर के पास फ्लावर पॉट के नीचे रखी हुई है। मुँह बोलती है पर डैड रोड पर पड़े हुए हैं। मॉम के लिए सब तो नॉर्मल है, क्योंकि सालों से ये चीज़ें देखती आ रही। तो बोलती है कि जहाँ पड़ा है उसको वहीं पर छोड़ो, तुम घर चली जाओ। मुँह घर से एक चादर और मॉस्किटो स्प्रे लेकर आती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मच्छर भी होते हैं। तो डैड को चादर उड़ाकर मॉस्किटो स्प्रे मार रही होती है वहाँ पर, ताकि डैड साफ रहे। इतने में जीना आ गया होता है और बोलता है यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, और ये डैड को क्या हो गया, छोड़ छोड़ रही हो तुम रोड पर उनको, गलत बात है। मुँह बोलती तो मैं कैसे उठाऊँ इनको, बताओ मुझे, मॉस्किटो भी बहुत होते हैं यहाँ पर। फिर दोनों उठाकर इनको घर पे लेकर आते हैं। मुँह पूछने लगे कि डैड ऐसा हमेशा करते हैं क्या, इनकी वाइफ कुछ कहती नहीं है इनको। वाइफ ने तो बहुत ट्राई किया था, बहुत ट्राई किया था शुरू में, लेकिन अल्कोहल छोड़ना बहुत ही हार्ड था डैड के लिए, और जब तक पीते हैं जब तक ये बेहोश होकर गिर नहीं जाते। वो जानना चाहती है कि ऐसा ये क्यों करते हैं। जिन बोलता है जब ये उठेंगे ना तो खुद पूछ लेना। और घर में लाइट भी नहीं होती, अंधेरा होता है, और टॉर्च पकड़ाते हुए दोनों के हाथ यानी कि फिंगर टच हो जाती है, और दोनों की बॉडी में कुछ-कुछ होने लग गया होता है। दोनों के पसीने छूटने लग गए होते हैं, घबराहट होने लग गई होती है। फिर जिन लाइट फिक्स करता है और अब डैड को बोलता है कि जाकर नहा लो। डैड काफ़ी नशे में होते, बोल रहे होते हैं कि मेरे बच्चों तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊँगा, जाना मत, यहीं पे रहना तुम दोनों। पर ये इनको रूम में छोड़कर आ गया होता है। फिर जिन बाहर आकर बोलता है कि मैं 3 दिन के लिए यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। मुँह बोलती है कि रात है मत जाओ, सेफ नहीं, कल चले जाना। जिन बोलता है कि तुम यहीं रहना आराम से, गैरेज में मत जाना, वहाँ पर तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला है, और जाने लग जाता है। मुँह बोलती है रुको मुझे कुछ बताना है। जिन बोलता है
जल्दी बताओ 5 मिनट है। वो इसको बताने लग जाती है कि मैं यहीं पर रहूँगी और स्टडी करूँगी। लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन भी करवा लिया है मैंने। जिन बोलता है कि पागल हो गई हो क्या? यहाँ पर गंदगी में क्यों रहोगी तुम? कनाडा चली जाओ, वहाँ पर एक अच्छी लाइफ़, बेटर लाइफ़ जी सकती हो। पर वो का कहना है कि मैं यहीं पर रहूँगी और ये जगह इसको और ये लाइफ़ बहुत अच्छी लगने लग गई होती है। और जिन इसको थोड़े पैसे देकर यहाँ से जाने लग गया और कहता है कि खाना खा लेना, डैड से बनवा लेना। वो नहीं चाहती कि ये जाए, पर जिन इसको प्यार से टच करके बोलता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो मुँह का कैरेक्टर है ये काफ़ी छोटी लड़की है, अभी इसको खाना-वाना बनाना भी नहीं आता है। ठीक है, तुम जितना छोटा इसको इमेजिन कर सकते हो बच्चा उतना कर सकते हो। और यहाँ से ये चला गया होता है। मुँह पैसे उठा के बोलती है मैं इसका क्या करूँगी? मुझे जो चाहिए वो तो ये मुझे देता नहीं है। और बालकनी में जाकर इसको देख रही होती है। जिन भी देखता है और फिर चला गया होता है। जिन अंदर आकर अपनी मॉम को कॉल करके स्टडी के बारे में बताती है और डैड से भी बोलती है और फिर कहती है कि डैड मेरे लिए खाना बना दो, मुझे भूख लगी है। डैड कहते हैं क्या खाओगी? कहती है कुछ भी और ये इसको एक अच्छा सा खाना बनाकर खिलाते हैं। वो बोलते हैं कि जिन से अच्छा खाना बनाते हो आप और जब आप यंग थे तो जिन से भी ज़्यादा हैंडसम दिखते थे। डैड बोलते हैं कि मुझे पागल मत बनाओ, ठीक है? खा लो शांति से। वो बोलती है कि सुबह क्या बना कर दोगे मेरे लिए? डैड बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं बनाने वाला हूँ। अगर तुम्हें कुछ आता होगा तो बनाकर खा लेना, मैं तो सोता रहूँगा। यहाँ जिन अपनी कार्स पार्ट्स खरीदने आया होता है, लेकिन मिलते नहीं है, तो ये खुद ही बनाता है और अपनी कार को रेडी करता है और फिर हमें रेस का डे दिखाया गया होता है। यहाँ पर सब अपनी-अपनी गाड़ियाँ लेकर आए होते हैं, बहुत ही भयंकर तरीके से रेस करने के लिए। क्योंकि ड्रामा ही रेस के ऊपर है, स्पीड एंड लव, तो यहाँ पर गाड़ियों की बहुत ज़्यादा बातें की गई होती है। फिर रेस शुरू होती है ना, फर्स्ट स्टेज पर होता है, लेकिन लिन ने ऑलरेडी चीटिंग कर रखी होती है प्लानिंग में, तो रोड पर ना पानी गिरा रखा होता है, खुद के टायर मोटे-मोटे, बड़े-बड़े कर रखे होते हैं गाड़ी के, तो इसकी गाड़ी पार कर जाती है पानी को, लेकिन जिन की कार थोड़ी-सी स्लिप होने लग गई होती है और पूरी घूम जाती है। लिन फर्स्ट आ गया होता है, जल्दी निकल के, इतने में एक दूसरी कार निकल कर सेकंड पर पहुँच गई होती है, पर जिन अब उल्टी कार चलाने लग गया होता है और जैसे-तैसे करके सेकंड आता है, यानी कि जीत गया, इसको टॉप 3 में आना था। कॉल करके शायद ही उसी आदमी को बता रहा होता है कि मैं जीत चुका हूँ। दूसरी तरफ वैन मुँह को अपने घर पर लेकर आई होती है, जहाँ पर लिन की कार्स होती हैं। सभी कार्स देखकर मुँह काफ़ी खुश हो रही है और लिन सीसीटीवी में सब कुछ देख रहा होता है कि मुँह यहाँ पर क्यों आई? ये तो वही लड़की आज फिर से मेरे घर में है, मेरी कार्स की फ़ोटो भी क्लिक कर रही है। इसलिए वैन को कॉल करके बोलता है कि कहाँ पर हो? वैन बोलती है मैं तो बाहर आई हूँ, झूठ बोल रही होती है। लिन बोलता है अगर तुम्हें मेरा गिटार चाहिए तो 5 मिनट में मुझे मिल जाओ और वैन गिटार के लालच में भाग जाती है यहाँ से और मुँह यहाँ पर अकेली होती है। पीछे से लिन आता है और लाइट्स को ऑफ कर देता है, ये काफ़ी डर गई होती है। फिर लाइट्स ऑन कर देता है और कहता है कि तुम कौन हो? तुम जासूस हो ना जो मेरे ऊपर नज़र रखने आई हुई हो? मेरी कार्स की फ़ोटो ले रही हो? किसने भेजा है तुम्हें? मेरे गैरेज में क्या कर रही हो तुम? वो बोलती है नहीं, नहीं और डर के वैन को कॉल करने लग गई होती है। पर लिन तो चेप हो गया होता है, इसको परेशान कर रहा होता है। एक तरह से इससे ना मस्ती कर रहा है, ये डरा रहा होता है। फिर बोलता है कि चलो, चलो घर छोड़ दूँगा तुम्हें आ जाओ। ये ब्लू वाली कार में चलोगी? और मुँह मान गई होती है। पूरे रास्ते लिन इसको कार्स की नॉलेज देता रहता है और मुँह इसको उस तरह से देख रही होती है जैसे ये जिन को देखती है। लिन पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुँह बताती है क्योंकि मैं किसी को पसंद करती हूँ जिसको तुम्हारी तरह ही कार्स में इंटरेस्ट है। लिन बोला अच्छा तो अपना एड्रेस बता दो। वो बोलती है मैं नहीं बताऊँगी। खैर इसके बाद जैसे-तैसे करके इसको ये डैड के घर पर लेकर आ गया था। वो गुस्से में कार से उतरकर डोर को तेज़ी से बंद करती है। लिन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार से बदतमीज़ी करने की? वो बोलती है अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो मैं तुम्हारी कार तोड़ दूँगी। लिन हँसने लग गया होता है। मोम अंदर से सब कुछ देख रही होती है क्या ड्रामा चल रहा है। लिन बोलता है कि तुम इस रेस्टोरेंट में रहती हो क्या? यहाँ पर तो काफ़ी अच्छे नूडल्स मिलते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं-नहीं ये बस डम्पलिंग्स बेचते हैं और वो भी एक्स्ट्रा नमक के साथ, खाओगे क्या? और यहाँ से चली जाती है और लिन स्माइल करके इसको देख रहा होता है, मानो मुँह की क्यूटनेस ने इसका दिल जीत लिया होता है। लेकिन मोम तो अंदर जाके जिन को कॉल कर देती है कि तुम्हारी बहन को आज एक लड़का छोड़ने आया था वो भी कार में, शायद वो उसका बॉयफ्रेंड होगा पक्का। जिन हैरान होता है, नहीं-नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर मोम का कहना है कि उसको समझाओ उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, उसकी उम्र अभी काफ़ी कम है और अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो हमारी गलती मानी जाए क्योंकि अभी वो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे घर पर रहती है। उसे समझाओ स्पोर्ट्स कार में नहीं है यहाँ पर वो। प्यार से बोलना बहन है तुम्हारी समझ जाएगी। अगले सीन में जिन मुँह को मिलने बुलाता है और एक पार्क में लेकर गया होता है रात को जहाँ पर कपल्स आकर किस-विस करते हैं, उस तरह का पार्क होता है जहाँ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने आते हैं कपल्स। तो मुँह शर्मा रही होती है, बोलती है कि तुम तो काफ़ी कंफर्टेबल हो यहाँ पर, तुम भी यहाँ पर किसी लड़की को लेकर आते थे क्या? जिन बोलता है बकवास बंद करो अपनी और टपली मारता है इसको। फिर बोलता है कि तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड कैसा चाहिए तुम्हें? वो बोलती है ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्यों? जिन बताने लग गया कि स्कूल डेज़ में एक लड़का था जो एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। फिर वो लड़की मान गई और दोनों डेट करने लग गए थे। रोज़ लड़का गिफ्ट देता था, उसको प्यार से रखता था, लेकिन लड़की के साथ जब भी वो प्राइवेट टाइम बिताता था, उसके साथ जो-जो वो करता था, वो सारी चीज़ें आकर पूरी क्लास को बताता था। और ये बात काफ़ी गलत है वैसे देखी जाए तो। ख़ैर बहुत ही गंदी चीज़ होती है ये।
फिर लड़की का पढ़ाई से मन हटने लग गया, वो घर में पकड़ी गई, उसकी फैमिली स्कूल आ गई, कितना ड्रामा हुआ और लड़के ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए ब्रेकअप कर लिया था और लड़की ने मरने की भी कोशिश की। अब बताओ, तुम्हें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? वो बोलती है कि मरने की कोशिश करना गलत होता है। जिन बोलता है, "अरे नहीं, तुम्हारी उम्र में लड़के-लड़कियों को दूर रहना चाहिए।" देखो, बेसिकली समझा रहा होता है कि जो सुंदर टीनेजर लड़कियाँ होती हैं ना, वो एक ट्रॉफी की तरह होती हैं, जिसको हर एक लड़का अचीव करना चाहता है, पाना चाहता है, सजा कर रखना चाहता है, अपना बनाना चाहता है, दिखावा करना चाहता है ना? मुँह बोलती है, "पर मेरे स्कूल के भी एक कपल थे जो कि आज तक दोनों साथ में हैं।" मतलब देखो, सभी रिश्ते बेकार नहीं होते, कुछ टिक जाते हैं, कुछ नहीं टिकते हैं। इतने में इसका पैर फिसल गया होता है और जिन पकड़ लेता है इसको और माहौल थोड़ा रोमांटिक हो गया होता है और जिन बोलता है कि इस उम्र में लड़कियों को सँभल कर रहना चाहिए। लड़के उनके साथ गलत कर देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम कैसे हो बताओ ना? जिन कुछ कहता नहीं और दोनों वहाँ से सीधे घर पर आ गए होते हैं गैरेज में यानी कि। इसके दोस्त यहीं पर आए होते हैं, बोलने लगे, "अरे आ गए तुम क्यूटी को लेकर?" वो बताती है कि हाँ, अब मैं यहीं पर पढ़ने वाली हूँ, स्टडी करूँगी और जिन के साथ ही रहूँगी। फ्रेंड बोलता है कि जिन क्यों बोल रही हो तुम? पहले तो इसको भैया बोला करती थी तुम। वो बोलने ही वाली थी, उससे पहले जिन अपने फ्रेंड को डाँटने लग गया होता है कि इतने सवाल क्यों करते हो? भागो यहाँ से। फिर लाई आ गया होता है अंदर से खाना लेकर मुँह के लिए और कहता है, "खा के सो जाओ, फिर तुम्हें कल पढ़ाई करने भी तो जाना है ना?" वो बोलते कि हाँ, हाँ, मैं हाथ धो के आती हूँ और ये भाग कर जाती है तो अंदर इसको एक लड़की दिखाई देती है जिसने काले कपड़े पहने, तो उसकी कमर पर एक टैटू बना होता है और यहाँ पर ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब ये लड़की कौन है, उस टैटू का क्या सीक्रेट है, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। हालाँकि जो मुँह का कैरेक्टर है वो एक छोटी बच्ची है अभी, मतलब अगर उसकी हरकतों से दिमाग से देखा जाए या जिस तरह से ये सारे के सारे उसको ट्रीट करते हैं।